Number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस AP के कितने टर्म्स होंगे, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है जिनका सम होगा 636। हमें इस सम की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ n टर्म्स। हम यहां से फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हमें सम की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं यहां पे सम का फॉर्मूला लिखता हूं, सम ऑफ n टर्म्स ये होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसे हम या तो l से या फिर an यानी nth टर्म से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां पे l लिख देता हूं। तो यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं हम। सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 636। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू है 9 प्लस लास्ट टर्म की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू d। अब a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, ये हमें पता है a की वैल्यू। d की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, 17 माइनस 9 कर देंगे तो ये 8 की इक्वल आ जाएगा, ये है d। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे और इसे यहां पे रख देंगे। तो a की वैल्यू 9, n-1 हमें नहीं पता है, d की वैल्यू है 8। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 636 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 18 प्लस 8 इंटू n-1। इसे और सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 18, 9n की 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4n इंटू n-1 जो कि होगा 636 के इक्वल। 636 इज इक्वल्स टू 9n प्लस, इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 4n। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4n स्क्वायर, 9 में से 4 चला जाएगा तो ये बचेगा 5n, और इसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो ये माइनस 636 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो n की वैल्यू यहां पर आएगी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2ac। तो b की वैल्यू है 5, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4a इंटू सी। तो 4a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस 636 है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 4 है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 10,176 बाय 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 10,201 बाय 8। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करने पे -5 प्लस माइनस 10,201 का अंडर रूट होता है 101 बाय 8। तो यहां पर -101, माइनस में अगर हम वैल्यू लेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और n की वैल्यू हमें पता है नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकती, तो इसलिए हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। n की वैल्यू अगर 101 को हम पॉजिटिव में लें तो ये आएगी 96, 101 माइनस 5, तो ये जाएगा 96 बाय 8, एंड 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो n की वैल्यू यहां से आती है 12, जो कि इसका आंसर होगा। यहां पर यही पूछा था कि कितने टर्म हमें चाहिए होंगे जिनका सम अगर हम करें तो वो 636 के इक्वल आए। तो इस AP के हम फर्स्ट 12 टर्म को लेकर उनका सम कर दें तो वो आएगा 636 के इक्वल।
Question number 5th. The first term of an AP is 5. The last term of an AP is 45. The sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो यहाँ पर first term 5 है, last term या फिर nth term 45 है और इनका sum दे रखा है sum of n terms 400 है। तो यहाँ पर हमें जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया वहां पर n की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सम ऑफ n टर्म्स है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n। इसे हम यूज कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 400, n/2 a की वैल्यू हमें गिवन है 5, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है 45, ये दे रखी है। अब यहां से हम इजीली n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 50 और ये हो जाएगा 400, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 को मैंने यहां पे लिख दिया डिवीजन में, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू यहां से आती है 16। अब हमें n की वैल्यू पता लग गई है और हमें अब फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो ये लास्ट टर्म हमें गिवन है nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब इनमें हमें सबकी वैल्यू पता है और हमें n की वैल्यू पता है, हमें nth टर्म की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, बस d की हमें वैल्यू नहीं पता है। तो इसमें हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 45, a हमें 5 दे रखा है, n की वैल्यू 16 है तो 16 माइनस 1 15d हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 15d। तो d की वैल्यू है 40/15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 से 15 एंड 5 8 से 40, तो 8/3 यहां पर कॉमन डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर होंगे 16। ये दोनों हमारे आंसर हैं। d इज इक्वल्स टू 8/3। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो यहां पर फर्स्ट यानी a की वैल्यू गिवन है और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म की वैल्यू गिवन है। कॉमन डिफरेंस ये रहा। हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स। जब भी पूछा जाता है हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब है n की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज देयर सम, तो सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां पर हमें सारी वैल्यूज पता है, nth टर्म की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n-1 इंटू d। d की वैल्यू 9 है। अब 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि n-1 इंटू 9 के इक्वल आएगा। तो ये जाएगा 3 एंड 3 333 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 9। अब 333 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये n-1 के इक्वल आ जाएगा। तो 9 3 जा 27, ये बचा 6 63, 9 7 जा 63। तो n-1 37 के इक्वल है तो n की वैल्यू 38 के इक्वल होगी। तो ये है हमारे पास n की वैल्यू जो हमें पूछी गई थी, निकालने के लिए कहा गया था। अब हमें निकालना है इनका सम ऑफ 38 टर्म्स। तो ये हो जाएगा 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 17 प्लस 350। तो 38 का हाफ कर देंगे 19 हो जाएगा। इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 367। तो 19 इंटू 367, तो इसका आंसर आ जाएगा
6973। तो ये हो गया हमारा सम, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और यही हमारे आंसर है। यही दोनों वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। अब करते हैं हम सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D is equals to 7 and 22nd term is equals to 149। तो यहाँ पर 22nd term 149 है और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू 22 है और D की वैल्यू 7 है। तो हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला ये हो जाएगा 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहां पर हो जाएगी 149, क्योंकि हमें बोला गया है 22 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो इसमें लास्ट टर्म होगी 149 जो 22nd टर्म 149। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसका a22, ये गिवन है 149 के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं हम a प्लस 11d a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। तो a प्लस 21 इंटू 7, d की वैल्यू 7 है 149। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो 147 हो जाएगी। तो a की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 है, उस वैल्यू को हम अगर यहां पर रख देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो यहां पर अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 149, ये हो जाएगा 11 इंटू 149 प्लस 2, ये हो जाएगा 151। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 5 जा 55, 56 एंड 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा 1661। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो हमें यहां पर दे रखा है सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18। तो इन्हें हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। a प्लस डी, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं जो कि होगा 14 के इक्वल। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18 और a प्लस d इज इक्वल्स टू 14। इन्हें सबट्रैक्ट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा a से a कैंसिल, 2d में से d चला जाएगा तो ये d बचेगा, और 18 में से 14 अगर चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है 4। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो a की वैल्यू 14 माइनस 4 जो कि होगी 10 के इक्वल। a की वैल्यू पता है हमें, d की वैल्यू पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है जहां तक हमें सम निकालना है। तो यहां पर हम सम निकालने का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होता है सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला। तो सम ऑफ 51 टर्म्स, तो ये जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 और n की वैल्यू है 51। 51 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा 50 और d की वैल्यू है 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 जा 20 एंड 0। तो ये जाएगा 51 इंटू 220/2।
तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110। तो ये हो जाएगा 11 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं और पीछे एक 0 लगा देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 1 11, 1 कैरी बचा यहाँ पर, 11 5 55 एंड 56। तो 5610 ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।